हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी प्यारी सी कहानी, कैसे बटे शिकार। हाँ जी, कैसे बटे शिकार। सो विदाउट मच फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत समय पहले एक जंगल में एक सियार दंपति रहते थे। एक दिन सियार की पत्नी ने उससे कहा, बहुत दिनों से हमने मछली नहीं खाई। आज मछली खाने का मेरा दिल मचल रहा है। आप मेरे लिए कुछ मछलियां ले आइए। सियार बोला, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे इतने प्यार से कोई चीज मांगो और मैं ना लाऊं। मैं अभी जाकर मछलियां ले आता हूं। यह कहकर सियार मछलियां पकड़ने के लिए नदी के किनारे चला गया। वह बहुत देर तक वहां बैठा रहा, लेकिन मछलियां नहीं पकड़ सका। तभी उसकी नजर दो ऊद बिलावों पर पड़ी, जो नदी में एक साथ डुबकियां लगा रहे थे। वह उनकी हरकतें ध्यान से देखने लगा। जल्दी ही वे दोनों एक मछली पकड़कर ऊपर आए। मछली हाथों में लेकर अब वे बाहर आए तो उनमें मछली आपस में किस तरह बांटी जाए, इस बात को लेकर तकरार शुरू हो गई थी। नदी से बाहर आकर उन्होंने मछली भूमि पर रख दी और झगड़ने लगे। एक ऊदबिलाव बोला, यह मछली मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था। दूसरा बोला, देखा होगा, उससे क्या होता है, पकड़ा तो पहले मैंने था। दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। कोई भी ऊदबिलाव दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी उनमें से एक ने कहा, मेरे दिमाग में अभी एक विचार आया है। कैसा विचार? दूसरे ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अगर हम यह मछली आपस में बांट ले तो कैसा रहेगा? पहले ने कहा। बहुत बढ़िया। दूसरा बोला, ऐसा करो, तुम सिर ले लो और बची हुई मछली मैं ले लूंगा। तुम ही एक होशियार हो क्या? पहले ने गुस्से से कहा। तुम पूछ लो और मैं बचा हुआ हिस्सा लूंगा। तभी सियार सही मौका समझकर ऊद बिलावों के पास जा पहुंचा और बोला, दोस्तों, मैं तुम्हारी समस्या सुलझा सकता हूं। कैसे? सियार भाई, दोनों ऊद बिलावों ने आश्चर्य से पूछा। मैं मछली का तुम दोनों के बीच न्यायपूर्वक बंटवारा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मछली का बचा हुआ भाग मुझे मेहनताने के रूप में देना पड़ेगा। दोनों ऊद बिलावों ने सियार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सियार ने मछली का सिर काटा और उसे पहले ऊद बिलाव को दे दिया। फिर वह दूसरे ऊद बिलाव से बोला, तुम यही चाहते थे ना? हाँ हाँ, उस ऊद बिलाव ने सर हिलाया। वह सोच रहा था कि मछली का बचा हुआ हिस्सा अब उसे ही मिलने वाला है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि चतुर सियार के इरादे कुछ और थे। वह वहां उनका बंटवारा करने नहीं, बल्कि अपना उल्लू सीधा करने आया था। बेचारे ऊदबिलाव सियार को एक न्यायप्रिय दयालु प्राणी समझ रहे थे। अब सियार ने मछली की पूंछ काटकर उसे दूसरे ऊदबिलाव को दे दिया और उसने बड़ी चालाकी से पहले ऊदबिलाव से पूछा, संतुष्ट हो ना? यही तो तुम चाहते थे। पहले ऊदबिलाव ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ठीक है, शर्त के अनुसार मैंने तुम दोनों के बीच संतोषपूर्वक
मछली का बंटवारा कर दिया है। बची हुई मछली मैं अपने मेहनताने के रूप में ले लेता हूँ। यह कहकर सियार ने बची हुई मछली उठाई और अपने घर की ओर चल दिया। दोनों ऊद बिलाव बड़बड़ाते हुए अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने फैसला कर लिया था कि जीवन में फिर कभी किसी सियार पर भरोसा नहीं करेंगे। उधर सियार अब जब मछली लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उस शाम उसने बढ़िया मसाले डालकर मछली का स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया। सियार और उसकी पत्नी ने शानदार भोजन किया और ऊदबिलावों की बेवकूफ़ी पर खूब कह कहे लगाए। शिक्षा: दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करना। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।